नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। डीजीपी कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री बोले, महिला सुरक्षा बढ़ाने डायल 112 जैसा प्लेटफॉर्म बने। भगोड़ों को भारत लाने पर बनी रणनीति। एआई और डेटा ड्रिवन सिस्टम से चलेगी पुलिसिंग। आईआईएम नवापुर रायपुर में 60वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में कि ये कॉन्फ्रेंस देश की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को बदलने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती है। पुलिस को अब जनता और युवाओं के बीच भरोसे की एक नई इमेज बनानी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ क्राइम को रोकने के लिए डायल 112 जैसा एक देशव्यापी प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए। देश में भविष्य की पुलिसिंग एआई, फॉरेंसिक, नेट ग्रिड और डेटा ड्रिवन सिस्टम से चलेगी। साथ ही भगोड़ों को विदेश से भारत लाने पर भी रणनीति बनी। उन्होंने आतंकवाद, ड्रग्स का गलत इस्तेमाल, साइबर क्राइम और महिलाओं की सेफ्टी जैसे मुद्दों पर एक तेज और कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी की जरूरत पर भी जोर दिया। साथ ही कहा कि विजन 247 की तैयारी में पुलिसिंग को अकाउंटेबल, सेंसिटिव और मॉडर्न बनने की जरूरत है। कॉन्फ्रेंस में खास सेवा के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और शहरी पुलिस सुधारों के लिए अवार्ड भी दिए गए। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग स्कूलों के 30 छात्र छात्राओं से मुलाकात की। बच्चों से करियर और परीक्षा को लेकर चर्चा की। 28 से 30 नवंबर तक आयोजित कॉन्फ्रेंस का रविवार को समापन होगा। गाइडलाइन तैयार करने की प्रक्रिया पर फोकस। आईआईएम नवा रायपुर में 60वें अखिल भारतीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में रविवार सुबह उन राज्यों को प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला जो शनिवार को अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए थे। पहले सत्र में पुलिसिंग में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर चर्चा की गई। दूसरा सत्र गाइडलाइन तैयार करने की प्रक्रिया पर फोकस रहा। सुरक्षा एजेंसियों की जरूरत, राज्यों के इनपुट और पिछली सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अंतिम गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार किया गया। साथ ही देश के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस पर भी चर्चा हुई। इसी दौरान मॉडल स्टेट भी चुना गया, जिसकी बेहतरीन प्रैक्टिस को पूरे देश में लागू किए जाने की तैयारी है। वहीं कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन शनिवार को 13 घंटे मैराथन बैठक हुई थी। बैठक की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल समेत देश भर की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। शनिवार को कॉन्फ्रेंस में 4 सत्र निर्धारित थे, जिनमें विभिन्न राज्यों के डीजीपी ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस दी। बैठक का मुख्य फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा, उभरती चुनौतियां और पिछली सिफारिशों के अमल की समीक्षा पर है। बैठक के एजेंडा में महिला सुरक्षा को तकनीक के माध्यम से और मजबूत करने पर भी विशेष चर्चा शामिल है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुणदेव गौतम ने बस्तर 2.0 पर अपनी बात रखी। उन्होंने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन के बाद बस्तर में विकास की रणनीति पर विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा 2047 की पुलिसिंग का रोड मैप तैयार किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों को आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 21 साल में अपराध, तकनीक और सुरक्षा की नई चुनौतियों को देखते हुए पुलिस प्रणाली में बदलाव की जरूरत है। विदेश से भगोड़ों को भारत लाने पर चर्चा। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन विदेश में छिपे भारतीय भगोड़ों को वापस लाने के रोड मैप पर चर्चा की गई। इसमें कई बड़े नामों का उल्लेख किया गया। फिलहाल भारत की 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि और 11 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था यानी एग्रीमेंट है। इस प्रक्रिया का नोडल विभाग गृह मंत्रालय है। केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों की पुलिस को भगोड़ों की वापसी के लिए ठोस रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए गए। चर्चा में बताया गया कि छत्तीसगढ़ के 4 भगोड़े ऐसे हैं जिनके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इनमें महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी और शराब घोटाले में फरार आरोपी विकास अग्रवाल उर्फ सिब्बू शामिल हैं। खबर है कि चारों दुबई में छिपे हुए हैं। गाजीपुर थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन अवार्ड। वहीं पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के टॉप 3 पुलिस स्टेशनों को सम्मानित किया।
दिल्ली के गाजीपुर थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन घोषित किया गया, जबकि अंडमान निकोबार के पहरगांव थाना दूसरे और कर्नाटक के रायचूर जिले के कवितला थाना तीसरे स्थान पर रहा। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया लाइव।